तो जी हाँ, आ गया है यूएस इन्फ्लेशन का डाटा जिसका बेसब्री से मार्केट को इंतजार था। अभी अभी आया है मार्केट का जो डाटा आया है। अब इसका जो इफेक्ट है ना वो कल बाजार में देखने को मिलने वाला है। ऑलरेडी मार्केट में आपको पता है जिस तरीके से तबाही एक शुरू हुई है, मार्केट में एक फॉल देखने को मिला है हजार हजार पॉइंट का। तो अब कल इस डाटा के ऊपर नजर रहने वाली है और एक और डाटा भी आने वाला है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो सीपीआई रिपोर्ट इन्फ्लेशन राइजेस बाय 2.6% स्नैपिंग इट्स कूलिंग स्टिक। चीजें साफ है, जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट में बता रहा हूं guys, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूं। जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एक्सपेक्टेड कर रहा था 2.60% के आसपास, उतना अभी आया हुआ है। अब इसका मतलब क्या निकालता है मार्केट वो देखना पड़ेगा। पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखो रिपोर्ट में ये दिखाया कि जो इन्फ्लेशन जो आया है ना, जो एक्सपेक्टेशन के साथ आया है, ठीक है। अब ये जो चीज है वो फेडरल रिजर्व जो है, फेड जो है, उसके लिए एक संकेत मिल चुका है कि फिर से इंटरेस्ट रेट्स जो है उसको कम किया जाए। मतलब जो रेट कट है यूएस के, ठीक है, एफओएमसी जो है वो मीटिंग में रेट कट की होप फिर से यूएस मार्केट में बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझा दिया। एक रिपोर्ट के पीछे 8 मिनट निकालना वो बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट में बताया एक्सपेक्टेड जो था, मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था 2.6% का था, देखो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। प्रीवियस कितना आया था, 2.40 आया था, और एक्चुअली इतना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया है। तो बेसिकली जो डाटा है वो न्यूट्रल देखने को मिला है, ज्यादा कुछ मतलब डरावना डाटा नहीं है। दूसरी तरफ कल ना हमारे इंडिया का एक डाटा आने वाला है, डब्ल्यूपीआई का डाटा, ठीक है। होलसेल प्राइसेस का जो डाटा आएगा वो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज है कि कल मार्केट खुलते वक्त आ जाए, ठीक है। मतलब जब मार्केट शुरू होगा उस टाइम पे भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अब देखो वहां क्या चीजें बनती है वो तो हम देखेंगे, ठीक है। या तो 12 बजे आ जाए तो ठीक है, वरना शाम को आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो कल एक हमारे इंडिया के लिए भी एक डाटा काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि भैया निफ्टी ने जो 200 डेमा को हिट किया, ठीक है, बातें तो ऐसी चल रही है कि 23,200 का जो लेवल है वो टेस्ट करने जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि अप्रैल 2023 के बाद, ठीक है, यहां पहली बार जो निफ्टी है वो टच किया है इस लेवल को। चलो वो तो सब ठीक है, अब लेवल्स के बारे में बात कर लेते कि भैया डाटा किस तरीके से बड़े प्लेयर्स ने बनाया है। तो देखो सबसे पहले 23,600 के ऊपर कितनी है, 1,30,000 पोजीशन बनी है। 23,700 के ऊपर 1,65,000 पोजीशन है। 23,800 के ऊपर 3,10,000 पोजीशन है। 23,900 के ऊपर 2,05,000 पोजीशन है। अब देखो 24,000 का जो लेवल है ना, यहां देखो 4,20,000 के आसपास की पोजीशन क्रिएट करी गई है। तो चीजें साफ है, 23,800 के ऊपर थोड़ा डाटा टाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन चेन में। तो 23,800 के ऊपर थोड़ा मंदी वाला प्लेयर जो बैठा है, ये बैठा है राइटर्स कॉल साइड, मतलब राइटर्स की पोजीशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ 23,800 के ऊपर 3,10,000 है। जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा, मार्केट में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। पुट साइड पे पुट राइटर मतलब तेजी की पोजीशन अगर हम देखें तो तेजी में देखो 23,300 का लेवल 2,40,000 के आसपास पोजीशन है। 23,300 का लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,600 का लेवल इंपोर्टेंट है, क्योंकि 1,30 दोनों साइड पोजीशन बनी है, मंदी वालों की तेजी वालों की। तो कल 23,600 के ऊपर कांटे की टक्कर है, बुल्स के लिए और बियर्स के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। बाकी 23,500 के ऊपर भी अच्छी खासी पोजीशन है, 1,90,000 की पोजीशन इधर भी बनी हुई है। तो बेसिकली चीजें ऐसी है, 23,600 एक मोस्ट इंपोर्टेंट कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है दोनों के लिए। बुल्स के लिए इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, बियर्स जितना इसके नीचे रखेंगे ये पोजीशन रिस्क में आएगी। 23,300 के लेवल के ऊपर एक इंपोर्टेंट डाटा बन रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर सकता है, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया। अब देखिए एफआईएसडीएस के बारे में बात करें तो एफआईएसडीएस का डाटा आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली आज के ट्रेडिंग सेशन में इन भाई साहब ने अच्छा खासा खेल कर दिया है, ठीक है। खेल क्या किया है,
असली खेल डीआईएस ने किया है आज की ट्रेडिंग सेशन में। एफआईएस ने बेचा है 2500 करोड़ के आसपास, ठीक है, सेलिंग करी आज के ट्रेडिंग सेशन में। पर डीआईएस ने आज जमकर मतलब खरीदारी करी मार्केट में। कितना उठाया पता है? 6140 करोड़ के आसपास का एक मोमेंटम चेज किया है। देखो जो मार्केट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के पास डीआईएस आया है, मैंने आपको बताया था ना कि डीआईएस थोड़ा कम कर रहा है ना बाइंग, इसका मतलब यह है कि उनको लगेगा कि एक डीप आएगा तब उठाएंगे। देखो आज उठा लिया उन लोगों ने, देख रहे हो? क्योंकि जब मार्केट 25,000 के पास था तब भी इनकी एसआईपी नहीं रुकी थी। तो अभी तो मार्केट जिस लेवल के ऊपर है, बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर खड़ा है, ठीक है, तो फिर ये दबाएंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने क्लच प्लेट सब कुछ दबा दिया, लीवर दबा दिया, गियर में डाल दी गाड़ी, ठीक है। अब देखते हैं ये गियर कहां तक टॉप आउट होता है, रिवर्स में तो नहीं लगती, ये देखना जरूरी है। अब देखो यहां अगर मंथली इस मंथ का डाटा बोल रहा हूं, ठीक है, यहां अब इनका आंकड़ा जो है ना काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। डीआईएस का अभी तक का 24,000 करोड़ के आसपास इस मंथ का हो चुका है और 27,000 करोड़ के आसपास एफआईएस की सेलिंग हो चुकी है। तो मतलब मामला है ना अब टक्कर का हो रहा है, ठीक है। अब मामला टक्कर का होता हुआ देखने को मिल रहा है। डीआईएस कब सरपास कर रहे हैं इसको, ये देखने वाली चीज है, क्योंकि उसी के बाद कुछ बुल्स का ना और एक मोमेंटम डिप वाला जो है, बाय इन डिप वाला, वो चीज हो सकता है। पर अभी भी मार्केट जो है ना वो सेलिंग प्रेशर में है कि जब तक मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक। देखो अब लेवल्स के बारे में बात करें ना, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं भाई, ठीक है, हो ही गया होगा मेरे को पता है, लाइक दबा देना, वीडियो को पसंद आता है, काफी मेहनत लगती है गाइस, काफी कुछ मेहनत पापड़ जलने पड़ते हैं भाई, ठीक है। ये 15-20 मिनट का वीडियो में मेरे 3-4 घंटे चले जाते हैं, आपको पता नहीं होता, ठीक है, और मेहनत भी लगती है बहुत। और दूसरी चीज, और टेलीग्राम जो लिंक है ना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहां कल मैं आपको लाइव मार्केट में कुछ चीजें अपडेट देने वाला हूं, उसको मिस मत करना, ठीक है, तो वहां जरूर जुड़ जाना। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और चार्ट पे सबसे पहली चीज तो ना मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ, एक चीज दिखाने वाला हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ एक आपको चीज देखने को मिलेगी। देखो ये जो चीज है ना, ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसको समझ लो भैया, ये है लक्ष्मण रेखा, ठीक है। ये लक्ष्मण रेखा को लांधा अगर इसको पार किया तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ वाला हो सकता है, ठीक है। तो अभी पार किया भी नहीं है, अभी टच हुआ भी नहीं है, ये पहला एक पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। कि देखो मोमेंटम जो फ्लो मिलता है ना, फ्लो के साथ चलोगे ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलोगे तो मजा आएगा, समझ रहे हो, ये पहली चीज। तो मार्केट बार बार अगर आप देखिए इसको टच कर रहा है, अब मार्केट जिधर खड़ा है ना 23,600 के पास खड़ा है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये जो आ रहा है ना वो ऑलमोस्ट 23,000 से लेके 22,500 के आसपास मेरे ख्याल से ये लेवल दिख रहा है। देखो ये जो मैं एक और लक्ष्मण रेखा बना रहा हूं, ठीक है, यहां ऑलमोस्ट मार्केट का ये जो ट्रेंड लाइन है वो निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस रेंज के आसपास। तो देखो अभी स्पेस कितनी है, 23,600 से 22,500 से लेके 23,000 की रेंज, ध्यान से समझना। तो अभी मार्केट के पास 600 मतलब 400 पॉइंट वो है, ठीक है, 400 पॉइंट का एक और मामला नीचे की साइड का एक है अभी भी, ध्यान से समझना, ठीक है। और अगर उस 400 पॉइंट को काटता है तो और आप उसमें 500 पॉइंट मिला लो, 22,500 तक, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो यहां आपको अब देखने को मिलेगा 900 पॉइंट का एक बड़ा रेंज, ठीक है, ये 900 पॉइंट का बड़ा रेंज है। देखो जिन लोगों ने देखा नहीं है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बैंक निफ्टी जब 51,000 के ऊपर था तब भी मैंने ही बताया था कि 50,000 के ऊपर मार्केट आएगा, बड़ा प्लेयर जो है वो कैसे भी करके उसको नीचे लाएगा। आज आपने देख लिया मार्केट कहां खड़ा है, किस तरीके से तांडव करवाया गया मार्केट में। तो ये चीजें होती है, रियलिटी देखनी है ना तभी आना भाई, ठीक है, हमें वो नहीं आता अच्छी अच्छी बातें करके आपको फिर कुछ चिपका है, समझ रहे हो, मतलब भैया ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, वो हम नहीं करते भाई, ठीक है। इंटरेस्ट है, अगर कुछ लगता है कि बंदे में कुछ दम है, कुछ सिखा रहा है, कुछ लगता है कि भाई हाँ कुछ क्वालिटी है बंदे में, तो जरूर लाइक दबा देना।
अब देखो यहां तक की विंडो ओपन हुई, तो सबसे पहला पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 1 इज कि 22,500 से 23,000 एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी चीज है, इसको ध्यान रखना। ये एक बड़ा ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इसके आसपास अब मार्केट जो है वो 200 डेमा के पास भी आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 डेमा तो आ चुका। अब क्या, अब इसके नीचे जाता है ना, देखो 22,500 तक अभी भी विंडो ओपन है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 22,500 से 23,000 की रेंज अभी भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया कल ही दबा दे मार्केट को, इस तरीके से नहीं है, पर ट्रेंड ट्रेंड ऐसा दिखा रहा है। दूसरी चीज, इसके नीचे आता है ना, तो फिर यहां से मार्केट में एक डीप आता हुआ देखने को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो जब तक मार्केट 22,500 23,000 है ना, तब तक अभी भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ऐसा ही समझो। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये एक लंबा लंबा व्यू समझ में आ चुका। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, फिर अपन लेवल के बारे में बात करेंगे, पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मेरे को लगा कुछ चीजें आपको समझानी पड़ेगी। देखो, मार्केट में ना, मैंने आपको पिछली बार एक कंसेप्ट समझाया था स्टॉप लॉसिस का। ठीक है, स्टॉप लॉसिस का कंसेप्ट जो था वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि किस तरीके से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां चीजें ऐसी है, मार्केट में कंटिन्यूसली इस तरीके से सेलिंग बन रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, इस तरीके से डेली कैंडल आ रही है। ठीक है, डेली कैंडल हर एक लेवल को ब्रेक कर रहा है, हर एक लेवल को, इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर रहा है। अब मार्केट में चीजें क्या है, एक बार बड़ा फॉल, जब कभी भी बड़े प्लेयर्स को बड़ा फॉल करवाना होता है ना, तो पहले बुल्स को बुलवाते हैं, भैया आओ उठा लेते हैं, आओ उठा लेते हैं। वो क्यों बुलवाता है, क्योंकि उनके जो नीचे जो एसएल होते हैं वो स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो। तो अब मार्केट को और एक डायरेक्शन की तरफ जाना है। सपोज मार्केट खड़ा है बाय 23,600 के पास। ठीक है, तो 23,600 के पास मार्केट खड़ा है, तो चीज ऐसी है कि 23,600 के पास खड़ा होने की वजह यह है कि 23,500 के ऊपर एक इंपोर्टेंट 200 डेमा है। ठीक है, अब मार्केट को गिराना है ना, 200 डेमा जो होता है वो काफी पावरफुल चीज होती है। ठीक है, ये एक मोमेंटम दिलवाता है, एक लंबे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। अब इसके ऊपर ना छोटा मोटा बाउंस चलेगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, ये चीज ध्यान रखना, सही होना गलत होना अलग चीज है, पर हम बोलते हैं ताल लगा के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर थोड़ा बाउंस करवाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बड़े प्लेयर्स क्यों करेंगे वो भी एक लॉजिक के साथ समझा देता हूं, क्योंकि उसके नीचे बड़े प्लेयर्स के जो फुटप्रिंट है वो यहां रहेंगे, स्टॉप लॉसिस बुल्स के इधर डलवाएंगे मार्केट में। ठीक है, इनके एसएल यहां पड़े, मार्केट को उड़ा देंगे। अब फिर यहां से कोई भी ऐसी मेजर न्यूज आ जाए, कुछ भी ऐसा करेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद मार्केट को फिर से इस टाइप का अगर झटका मिलता है, ठीक है, तभी अब एक नेक्स्ट जो मोमेंटम है, वो जो फ्रेश वाला जो मोमेंटम है ना, फ्रेश जो मोमेंटम जो आएगा, ठीक है, वो उसके बाद ही एक पॉसिबल है। अब मार्केट को स्टॉप लॉसेस और क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने हैं उतने तो चले गए हैं। अब एक्सपायरी के ऊपर जो भी बनेगा डाटा वो काफी शार्प बनने वाला है, ये चीज ध्यान रखना, नीचे की साइड और ऊपर की साइड। ठीक है, तो कल का जो दिन है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट दिन रहने वाला है, क्योंकि देखो जितना डाटा टाइट रहेगा, मैंने आपको और 2 दिन पहले ही बता दिया था कि जितना डाटा टाइट बनता है ना, मोमेंटम उतना टाइट आता है, शार्प आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एसएल बनते हैं वो ऐसे ही मार्केट में बनते हैं। ठीक है, और जिस तरफ का एसएल खाएगा ना मार्केट, धड़ाधड़ इस तरीके से मोमेंटम करता है। मतलब एक आंख की अगर आप पलके भी झपकाएंगे ना, तो भी 200 200 300 300 पॉइंट का मोमेंटम आ जाता है, इस टाइप का मोमेंटम आता है। अभी तो खैर काफी लोगों ने बियर मार्केट देखा ही नहीं है, क्या बताए उन लोगों के बारे में। अगर नेगेटिव कुछ बोलते हैं ना, तो फिर उनको दिक्कत होने लगती है। पर भैया आप कोविड के बाद आए हो, तो अभी आपको काफी एक्सपीरियंस करना बाकी है। ठीक है, अभी तो भैया खेल शुरू हुआ है, समझ रही हो, इशारों इशारों में समझ गया वो समझ गया, बाकी तो ठीक है, चलो बातें तो चलती रहेगी। अब देखिए यहाँ चीजें ऐसी है कि मेरे ख्याल से देखो 23,600 के ऊपर निफ्टी खड़ा है, ध्यान से समझ लेना।
कोई भी बड़ा, पहले ही एक चीज बता देता हूं, कोई भी बड़ा गैप अप गैप डाउन, ठीक है, कोई भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो फिर ये चीजें जो होती है वो उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर जाएगी, मतलब लेवल्स फिर अलग टाइप के बनेंगे। तो अगर बड़ा कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता है और एक इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर से ही काटता है, तो मेरा जो व्यू है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी जो है ना, देखो 23,500, ध्यान से समझना, 23,500 के नीचे मार्केट रहना मतलब फिर से बियर एक्टिविटी को बुलाना देना, ठीक है। ऐसा ना हो सीधा इस तरीके इस जोन के आसपास खुल जाए, तो फिर तो मार्केट वहां से बाउंस करवाने की ट्राई करेंगे। पर अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर खुलता है, इस रेंज के ऊपर खुलता है और काटता है, जितना 23,500 के नीचे का सस्टेन करेगा, वहां से 23,440 का लेवल आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां से एक और विंडो ओपन हो सकती है। कौन सी विंडो है वो? 23,375 का लेवल, ठीक है, यहां से इस टाइप का सीनेरियो अभी भी है। अब देखो 23,375 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे फिर एक फर्दर डाउन साइड का मेरे ख्याल से निफ्टी में एक गुलाट लगाता हुआ देखने को मिल सकता है, पर सावधान रहने की जरूरत इधर है, ठीक है, सावधान रहने की जरूरत किधर है पता है? यहां है 23,260 से लेके 23,200 का लेवल। अब ये क्या मामला है? तो देखो भाई, यहां एक बड़ा सपोर्ट लेवल बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है कि इस लेवल के आसपास 23,260 से 23,200 के आसपास एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। उसके नीचे 23,000 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो अब चीजें ऐसी है, यहां कहीं भी रहता है और काटता है, तो जितना 23,500 के नीचे रहेगा मार्केट में, थोड़ा ये जो लेवल्स है ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे इस लेवल को काटता है तो फिर एक फ्रेश मोमेंटम डाउन साइड का डीप आता हुआ देखने को मिल सकता है 23,375 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो, ठीक है। यहां एक सपोर्ट लेवल है, बुल्स देखने पड़ेंगे, इसके ऊपर क्या करते हैं, रिवर्स करवाने की ट्राई करते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। अब यहां मैं एक आपको चीज बता दूं कि देखो मेरा व्यू ऐसा है कि जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जाता है ना, ठीक है, मेरा जो व्यू है वो इधर से तेजी का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में बना हुआ है। 23,600 के ऊपर कल की ट्रेडिंग सेशन में होल्ड करना जरूरी है, ठीक है, इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। निफ्टी को इसके ऊपर होल्ड करेगा तो यहां से 23,690 तक का लेवल, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में आ सकता है। उसके ऊपर 23,740 के आसपास का लेवल एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। और 23,740 के ऊपर जाएगा ना, तभी एक बुल्स को एक होप मिलेगी कि हाँ भाई अभी भी हम कंट्रोल में मार्केट में ले सकते हैं। और उसके बाद वहां से 23,985 का लेवल आएगा, बड़ा लेवल है, ठीक है। यहां से फिर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लंबा टारगेट है, ठीक है। देखो मेरे लेवल तो उसी तरीके से होती है भैया, मैं ना 20 पॉइंट 30 पॉइंट, ठीक है, 40 पॉइंट में बिलीव ही नहीं करता। पहली चीज, जिस तरीके से रियलिटी दिख रही है उस तरीके से बताना है, क्योंकि देखो भैया 150 पॉइंट का अगर रेंज दिख रहा है तो मैं 150 पॉइंट बताता हूँ कि भैया 150 पॉइंट का रेंज मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब चीजें कैसी होती है, अगर इस 150 पॉइंट में भी मैं भैया 40-40 पॉइंट का, ठीक है, टारगेट दे दूंगा तो हिट होने ही है, 3 टारगेट बन जाएंगे भाई, ठीक है, फिर ढिंडोरा पीट दूंगा मैं भी। तो वो चीज मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि भैया मेरे को ना आपको कोई उस तरीके का नहीं ले जाना, ठीक है, कि भैया मेरा प्रीमियम ग्रुप है ज्वाइन कर लो, कोई भी कॉल और टिप के भरोसे भैया मेरे पास आते हो ना, मत आओ। सीखना है, अपने दम पर कुछ सीखना है ना कि हाँ मार्केट इस तरीके से काम करता है, कुछ एजुकेशन लेना है ना, तो डेफिनेटली जुड़ जाना मेरे साथ, ठीक है। और जुड़ने में भी कोई पैसा नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वो भी बिल्कुल फ्री है, उसमें भी कोई पैसा चार्ज नहीं है।
तो यार भैया इतना तो हम कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना सपोर्ट करना है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना तो हम अपने तरीके से सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड रहता है, आपका जितना सपोर्ट रहता है ना उतना हमें खुशी मिलती रहती है। अब देखो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आज लास्ट एक्सपायरी था। ठीक है, अब इसका एक्सपायरी तो वीकली एक्सपायरी तो खत्म है भाई। ठीक है, तो एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी नाचा है। अब क्या करना है, बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा फास्ट बता दूंगा ताकि अगला एक आपको सेंसेक्स का भी मैं बता सकूं। ठीक है, तो हम उसको भी ऐड करेंगे, डोंट वरी। देखो बैंक निफ्टी में ना मोमेंटम काफी फास्ट मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो मार्केट में पहली चीज तो यह है कि देखो 50,000, ये चीज ध्यान रखना, 50,000 एक बड़ा सपोर्ट लेवल मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, डाटा भी उसी के ऊपर बनना स्टार्ट हुआ है। दूसरी तरफ यहां से लास्ट लास्ट में एक अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी बाउंस जो है, ठीक है, बाउंस आ चुका है। तो अब क्या है कि देखो इस रेंज के नीचे ध्यान से समझना, 50,000 से 49,884 का लेवल, इस लेवल के नीचे जाता है ना, 49,884 के लेवल के नीचे, तो यहां से एक विंडो ओपन होगी 49,756 की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे आपको ये विंडो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। पर यहां एक चीज और है, ट्विस्ट है थोड़ा, यहां से 49,756, उसके बाद यहां से 49,611, और ये जो रेंज बता रहा हूं ना 49,443। अब देखो ये जो लेवल है 49,443, 49,644, ये जो लेवल है, यहां जो बुल्स है ना, बुल्स वो मेरे ख्याल से पूरी ट्राई करेंगे कि मार्केट को इसके नीचे ना जाने दे हम, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो फिर और मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो फ्रेश फिर देखो पहली तो यहां इसके नीचे रहेगा। ठीक है, 49,000, ये चीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और 49,884 का लेवल, इस लेवल के नीचे पहला एक सेलिंग मोमेंटम का एक साइन मिल सकता है, मतलब यहां से एक मार्केट में नीचे की साइड का डिप आ सकता है। ठीक है, इसके बाद ये, अब ये जो दो रेंज है, इस दो रेंज को थोड़ा हमें ध्यान से मेरे ख्याल से देखना चाहिए, क्योंकि 49,611 एक पहला बुल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, और यहां 49,443 एक दूसरा बनेगा। देखो इस लेवल को काटा ना 49,443, तो फिर यहां से एक फास्ट फॉल फिर से कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, देखो ये अभी खड़ा है 50,300 के पास। ठीक है, तब मैं ये बता रहा हूं बड़ी रेंज है। ठीक है, दूर दूर तक का प्रिडिक्शन करा हूं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो फिर आप ऐसा मत मान लेना कि भैया ये वो। ठीक है, बाकी ये जो लेवल है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके नीचे फिर फ्रेश एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। ठीक है, पहला लेवल हमें यही ध्यान में देना है। अब देखो मार्केट को ऑलरेडी स्ट्रेच कर चुका है, तो थोड़ा सावधान रह के काम करोगे ना, क्योंकि अब अगर मार्केट को गिरवाना है ना तो नीचे जितना हो सके उतना स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाने की ट्राई करेंगे। अब अपर साइड में देखो रेंज थोड़ी बड़ी खुल रही है, पर मैं बता रहा हूं देखो 50,380 का लेवल, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है ना तो यहां से 50,550 की विंडो ओपन हो सकती है। कैलकुलेट कर लेना आप पॉइंट। ठीक है, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, यहां से 160 पॉइंट का मोमेंटम पॉसिबल है, इसके ऊपर ये विंडो ओपन हो सकती है, और उसके बाद 50,631 का रेंज भी यहां ओपन हो सकता है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से काफी जरूरी है, क्योंकि डाटा जो बना है वो इस लेवल के आसपास बनना शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जाएगा ना तभी ये सारी विंडो ओपन होगी। 50,740, 50,860, ये सारी जो लेवल है वो इस लेवल के ऊपर ही मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। बाकी देखो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, ये विंडो आना तो पॉसिबिलिटी तो है, पर देखो यहां सस्टेन करना काफी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो मार्केट इधर गया फिर से गुलाट लगवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां थोड़ा सावधान रह के काम करना है। बाउंस तो मेरे ख्याल से अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बाउंस मेरे ख्याल से पॉसिबल है। ठीक है, बाउंस करवाने की बड़े प्लेयर्स ट्राई करेंगे,
पूरे तरीके से ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी अच्छे से पिट चुका है। तो ट्रैप नहीं होना है गाइस, ठीक है। ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, कोई टिप्स नहीं है, पर थोड़ा ना सीखो इस तरीके से मार्केट काम करता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था, जुड़ने के बाद उनको पता चला कि मार्केट इस तरीके से चलता है, ठीक है। बस वो कॉल और पुट के चक्कर में ही, टिप के भरोसे ही चलते थे, ठीक है। और फिर पैसा लूज करके नॉलेज तो कुछ मिला नहीं और कुछ गया भी, ठीक है। इस टाइप का चीजें, मतलब सीखोगे नहीं तो यार कहां से सस्टेन कर पाओगे। मेरा व्यू यही है कि कुछ ना कुछ सीखो आप। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया ये क्या चीज है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट में ये जो चीज है ना, सबसे पहले तो 78,000 का लेवल, ये जो लेवल है इस लेवल को अब मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। 78,000 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता है, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जो है, सेंसेक्स जो है, तब तक मार्केट में एक मोमेंटम जो है बुल्स का, वो मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की रहेगा। इसके ऊपर रहता है ना तो फिर यहां से एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। इसके ऊपर 78,130, ठीक है, और उसके बाद 78,250, यहां तक की एक विंडो सेंसेक्स में, यहां तक जो बुल्स है वो मेरे ख्याल से बाउंस करवाने की ट्राई कर सकते हैं इस रेंज के आसपास। बस 250 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए मेरे ख्याल से। 250 के ऊपर मार्केट रहता है ना तो फिर एक बुल्स के लिए होप बनेगी, ठीक है। साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें तो उसके ऊपर उनकी होप बनेगी कि हाँ मार्केट अब यहां से थोड़ा हम बाउंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं है तब तक मेरा जो व्यू है वो इस तरीके का है। नीचे की साइड ना 77,500, ये लेवल थोड़ा दिमाग में रखना है। इस लेवल को 77,500 के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से बुल्स को उड़ाया गया है, ठीक है। मतलब 300 पॉइंट मार्केट उड़ा है, 300 पॉइंट मार्केट उड़ा हुआ है। अब चीज क्या है, यहां स्टॉप लॉसेस बन चुके हैं इसके नीचे, ये चीज ध्यान रखना। तो इसके नीचे आता है 77,500 के नीचे, तो उसके बाद और नीचे की विंडो ओपन होनी स्टार्ट हो सकती है। फिर यहां से ना 77,500 के नीचे, ठीक है, 77,380 का लेवल भी हमें नीचे की साइड का आता हुआ देखने को मिल सकता है, और 77,250 का लेवल भी डाउन साइड में सेंसेक्स में मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो, ठीक है। अब देखो बुल्स है ना, बुल्स ने काफी तगड़े, उनके जो स्टॉप लॉसेस है वो उड़े हैं, पहली चीज, ठीक है। मार्केट एक नीचे की साइड जा रहा है, दूसरी चीज। अब तीसरी चीज यह है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा बाउंस करवाने की आने वाले टाइम में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे उनको स्टॉप लॉसेस चाहिए, मार्केट को अगर गिरना भी है तो नीचे स्टॉप लॉसेस बनने चाहिए, तभी मार्केट गिर सकता है। ये चीज ध्यान रखना, ये बड़ी चीज है, ठीक है, ये कोई नहीं समझाएगा। तो स्टॉप लॉसेस क्रिएट करने के लिए रिटेलर्स को बुलवाया जाएगा कि आओ भैया उठा लेते हैं मार्केट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वहां वो पोजीशन बनना स्टार्ट करेंगे, नीचे उनके स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। उसके बाद कोई ऐसी न्यूज आती है, कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। उसके बाद अब एक नेक्स्ट मोमेंटम है, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए तो थोड़ा ना सावधान रह के काम करना है। एग्रेसिव मतलब ये मत करने ना कि भैया अब तो बेचो बेचो बेचो, ये सब चीजें ना बचकाना हरकतें मत करना। अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन वालों की तरह सोचना, ठीक है, बचकानी बातें मत करना। इतना फॉल हो चुका है, कोई बड़ा गैप डाउन हो चुका और फिर आप बेचना स्टार्ट किए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कितनी रिस्की सिचुएशन होती है मार्केट में, ठीक है। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, पर थोड़ा समझो, मैं आपको ना साइकोलॉजी के साथ बिल्डअप करके आपको समझा रहा हूँ। सारी कुछ चीजें मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। साइकोलॉजी भी सीखने को मिलती है, लेवल समझने को मिलता है, ट्रेडिंग में किस तरीके से बड़े प्लेयर काम करते हैं ये आपको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सारा का सारा मैं फ्री में बांट रहा हूँ, ठीक है। अपन आए ही है इसलिए फ्री में बांटने, ठीक है। जितना लेते हो ले सकते हो उतना ले लो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जितना आपका सपोर्ट रहेगा तब तक आपका भाई सारी चीजें फ्री में रिवील करता रहेगा। सपोर्ट खत्म, बात खत्म, बस बात खत्म, ठीक है। हम
सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है भाई, ठीक है। अगर सपोर्ट रहता है ना तो आपका भाई हमेशा खड़ा रहता है, ये चीज ध्यान रखना। देखो ये चीजें हैं, बाकी मैं कुछ भी लेवल्स रहेंगे ना मैं आपको ना टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। वहां बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ भी कोई ज्वाइनिंग की कोई चार्जेस नहीं रहता, बिल्कुल फ्री रहता है। उसका लिंक जो रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां डेफिनेटली जुड़ जाना। कुछ भी अपडेट रहेगा मैं डाटा भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, लाइव मार्केट का, और कुछ अपडेट्स भी मैं आपको देता रहूंगा। तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना, वहां आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।